और एक बड़ी खबर इस बीच आ रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का कहना है कि वैक्सीनेशन के लिए दिल्ली सरकार पूरी तरह से तैयार है। वैक्सीन के लिए दिल्ली में पूरे इंतजाम कर लिए गए हैं। फ्रंटलाइन वर्कर्स को सबसे पहले वैक्सीन देंगे। हेल्थ केयर वर्कर्स और पुलिस वालों को सबसे पहले वैक्सीन दी जाएगी। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोरोना वैक्सीन को लेकर के अहम बयान दिया है। हमने दिल्ली सरकार में वैक्सीन अपने दिल्ली के लोगों को वैक्सीन देने के लिए पूरा इंतजाम कर लिया है। दिल्ली सरकार पूरी तरह से तैयार है केंद्र सरकार से वैक्सीन रिसीव करने के लिए, वैक्सीन को स्टोर करने के लिए और लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए। केंद्र सरकार ने 3 किस्म के प्रायोरिटी लोगों को लिस्ट बनाई है कि सबसे पहले इन्हें दिया जाएगा वैक्सीन, क्योंकि वैक्सीन आएगा एकदम से, उसकी प्रोडक्शन तो इतनी ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं हो सकती कि सारे देश को एक साथ दिया जा सके, उतनी कैपेसिटी भी नहीं होगी। तो प्रायोरिटी एरिया, 3 किस्म के प्रायोरिटी एरिया बनाए गए हैं कि पहले इन लोगों को दिया जाएगा। उसमें है सबसे बड़ा प्रायोरिटी एरिया हेल्थ केयर वर्कर, हमारे डॉक्टर्स, हमारे नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ, ये जितने लोग हैं हेल्थ केयर वर्कर्स जो हैं, उन लोगों को सबसे पहले दिया जाएगा। आज एक और बड़ी खबर आई। बारामूला में आज सुबह आतंकियों और सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ हुई और पूरे इलाके को घेर लिया गया। साथ ही सर्च ऑपरेशन भी शुरू कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर के बारामूला में आज सुबह सेना ने आतंकियों के एक बड़े दल की घेराबंदी की। बारामूला के विनिगाम पाइन इलाके में सेना ने 2 से 3 आतंकियों की मौजूदगी के इनपुट्स मिलने के बाद बड़ा अभियान चलाया। इस ऑपरेशन में केंद्रीय रिजर्व पुलिस और जम्मू कश्मीर पुलिस की एसओजी भी शामिल हुई। मिलिट्री इंटेलिजेंस को विनिगाम इलाके में आतंकियों के एक गुट के पहुंचने की खबर मिली थी, जिसके बाद बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। ऑपरेशन के दौरान आतंकियों की तरफ से लगातार फायरिंग की जा रही है। मुठभेड़ जारी है, जहां पर सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेरा हुआ है। मैंने कैमरा मैंने आपको दिखाया, ये जो इलाका है गना इलाका है, रिहायशी इलाका है। यहाँ पर बड़ी संख्या में सुरक्षा बल मौजूद है और पूरे इलाके में जो है जम्मू कश्मीर पुलिस, आर्मी और सीआरपीएफ के जवान कॉर्डन रखे हुए हैं। आज सुबह करीबन 8 बजे यहाँ पर सूचना मिली थी कि कुछ मिलिटेंट्स इस इलाके में मौजूद हैं और उसके बाद इस इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। फिलहाल ये भी कोशिश की जा रही कि जो स्थानीय मिलिटेंट्स हैं उन्हें सरेंडर करने का मौका दिया जाए। तो वहीं कश्मीर में देश के लिए जान न्यौछावर करने वालों की फौज तैयार की जा रही है। रिटायर्ड जवान युवाओं को ट्रेनिंग दे रहे हैं ताकि वो सेना में शामिल हो सके। ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ट्रेन किए जा रहे हैं। इन युवाओं का मकसद है कि किसी भी तरीके से हम भारतीय सेना का हिस्सा बन सके या फिर बेल्ट फोर्स का हिस्सा बन सके। लेकिन इन सब के बीच ये आरएसपुरा सेक्टर यानी कि भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा का सेक्टर है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रभावित जो एक गांव वाले होते हैं वो सीज फायर वायलेशन की वजह से होते हैं। इन युवाओं से हम बात करेंगे, आप किस बेल्ट फोर्स में जाना चाहेंगे, मकसद यहाँ पे आने का क्या है ट्रेनिंग लेने का? सर हमारा यहाँ पे आने का एक ही मकसद है कि हम अपने बेल्ट फोर्स में जाना चाहते हैं, इंडियन आर्मी या कोई और पैरामिलिट्री में सर, और हम अपने देश की सेवा करना चाहते हैं। जो सर हमारे पाकिस्तान और चाइना हमें बहुत तंग करते हैं, हमारी फ़ौज को, हमारे देश को, और हम सर फौज में शामिल होकर सर उनको मुंह तोड़ जवाब देना चाहते हैं। सर आर्मी में जाना चाहता हूँ, जहाँ और कोई पैरामिलिट्री में जाना चाहता हूँ, अपने देश की सेवा करना चाहता हूँ। आए दिन जहाँ पर गोलाबारी होती रहती है और हमें बहुत तंगी होती है। जब ज़्यादा हो जाता है जोर तो हमें सामान उठा के कहीं स्कूलों में, कहीं दूर दराज इलाकों में जाना पड़ता है, बड़ी दिक्कत होती है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।